नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार, स्वागत है आप सबका राधेश्याम महाभारत की कथा पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी में। इस कथा का तीसरा चरण है पांडव जन्म, जिसमें कल तक हमने देखा था कि धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर तीनों बड़े हो चुके हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा भी चल रही है भीष्म के संरक्षण में, और अब भीष्म चाहते हैं कि इनका ब्याह हो जाए। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि इनके ब्याह से पहले हम इनके जन्म की उस कथा को जानेंगे, जिसका वर्णन राधेश्याम रामायण के इस संस्करण में नहीं दिया गया है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि माता सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध में पहले ही मारे गए थे। फिर उसके बाद हुआ विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका अंबालिका के साथ, और बहुत समय तक विचित्रवीर्य ने अपनी रानियों के साथ सुख का समय बिताया, भोग विलास का सुख का समय बिताया। लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई, शायद इसीलिए उनका नाम विचित्रवीर्य था। क्षय रोग से पीड़ित होकर विचित्रवीर्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गए एक दिन। तो अब कुलनाश होने का डर था जो वो माता सत्यवती के मन में बैठ गया कि अब उनका कुल आगे कैसे चलेगा, क्योंकि भीष्म ने तो विवाह किया नहीं है और सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रों को खो दिया है। तो चिंतित हो उन्होंने भीष्म को बुलवाया। भीष्म उन दिनों महल छोड़ बाहर अपने आश्रम में अपने सेवा संगठन के निर्माण कार्य में व्यस्त रहा करते थे। तो माता ने भीष्म को आज्ञा दी कि पुत्र इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। तो माता की बात सुन के भीष्म ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा तो किसी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। अगर मुझे भंग करनी ही होती तो मैंने अम्बा से विवाह किया होता, अपने गुरु परशुराम की बात को क्यों टाला होता। तो अब ऐसी स्थिति में माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। उन्होंने उन्हें बुलवा भेजा और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निस्संतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, इसलिए अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अब वेदव्यास उनकी आज्ञा मान के बोले कि आप उन रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करती रहें, तभी वो गर्भ धारण कर पाएंगी। तो 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पे वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डर के अपने नेत्र बंद कर लिए। अब वेदव्यास लौट के आए, माता से बोले कि माता, अंबिका का पुत्र होगा तो बड़ा तेजस्वी, किंतु नेत्र बंद होने के कारण उसमें एक दोष होगा, वो जन्म से ही अंधा होगा। फिर उसके बाद माता ने दुखी होकर उन्हें छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देख के भय से पीली पड़ गई। अंबालिका के कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने माता से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से जो पुत्र होगा वो रोग ग्रसित होगा। अब ये सुन के सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ। उन्होंने बड़ी रानी अंबिका से पुनः वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, लेकिन वो तो पहले से ही डरी हुई थी, भयभीत थी, तो उन्होंने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। अब इस बार वेदव्यास ने सत्यवती के पास आके कहा, माते, इस दासी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो वेद वेदांत में अत्यंत पारंगत होगा, नीतिवान होगा। बस यह कह के वेदव्यास पुनः तपस्या करने लौट गए। अब जब समय आया तो अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र पैदा हुए, अंबालिका के गर्भ से रोग ग्रसित पांडु पैदा हुए तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। यद्यपि विदुर दासी पुत्र थे, लेकिन नीति निपुणता के कारण उन्हें बहुत सम्मान भी मिलता था। और हमने पहले भी पढ़ा है, आज तक विदुर को उनकी विदुर नीति से संसार जानता है।
तीनों भाई एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते थे, कोई भेदभाव नहीं था किसी में। भीष्म का भी तीनों के शीश पर एक बराबर हाथ था। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है मेरे मन में, मुझे लगता है आपको भी शायद जिज्ञासा होगी ये जानने की कि वेद व्यास किस तरह से सत्यवती के पुत्र थे। तो चलिए संक्षेप में इस कथा को भी जान लेते हैं। ये वेद व्यास वही हैं जो महाभारत के रचयिता भी हैं, और ये वेद व्यास हैं सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम संतान। ऋषि पराशर का पालन पोषण उनके पितामह वशिष्ठ जी ने किया था, और उनकी माता का नाम था अदृश्यंती। तो कथा कुछ इस तरह से है कि सत्यवती पहले देवलोक की एक अप्सरा हुआ करती थी, और किसी एक श्राप के कारण उन्होंने पृथ्वी पर मछुआरे के यहाँ जन्म लिया। परिवार के भरण पोषण में अपने पिता मछुआरे की सहयोगी थी सत्यवती। नाव खेविका थी, मछली पकड़ने की कला में परिपूर्ण थी। बस इसी तरह किसी एक दिन पराशर मुनि को जब उन्होंने अपनी नैया से पार कराया, दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो गया, और उनके उस संबंध का ही परिणाम थे ऋषि वेदव्यास। तो चलिए इस रोचक इतिहास को जान लेने के बाद अब फिर से कथा को आगे बढ़ाते हैं राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। बढ़ा भीष्म के चित्त में अभिनव अब उत्साह, सोचा कर डाले तुरत अब तीनों का ब्याह। भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर देश सुहाता था, जो सुख संपत्ति से भरा पूरा गांधार देश कहलाता था। वही गांधार जो आज अफगानिस्तान है। उस युग का यह संपन्न देश अब भी उस जगह दिखाता है। पहले गांधार कहता था, पर अब कंधार कहता है। थे सुबल नाम के नृपति वहाँ, कन्या जिनके गुण वाली थी। गांधार राजकुल मानस की, मानो वह मंजू मराली थी। चांदनी देख उसके मुख की, चांदनी मलिन हो जाती थी। गांधार देश की होने से गांधारी वह कहलाती थी। एक दिवस शुभ समय में करके सुभग विचार, नृप गांधार समीप में पहुँचे भीष्म उदार। जाकर बोले हे महाराज, प्रस्ताव एक मैं लाया हूँ। गांधार सुकुल का कुरुकुल से संबंध बांधने आया हूँ। वह हुई विवाह योग्य मेरे जेठ भ्रातृज बलधारी की। इसलिए याचना करता हूँ मैं राजसुता गांधारी की। स्वीकार आपको हो राजन, तो आगे कार्य किया जाए। गठजोड़े से वर कन्या का शुभ नाता जोड़ दिया जाए। सुभग देश गांधार के नरनायक बलवीर, सहसा उस प्रस्ताव पर हुए तनिक गंभीर। सुन चुके थे वे यह पहले ही, धृतराष्ट्र कुंवर बलधारी है। लेकिन नेत्रों के बिन उसके जीवन मग में अंधियारी है। निज कन्या नेत्रहीन वर को देने में वे कुछ सकुचाए। इसलिए भीष्म से तक्षण ही स्वीकृति के वचन न कह पाए। लेकिन कुरुकुल के गौरव का
मन में जिस समय विचार किया, तब अपनी कन्या देना ही आनंद सहित स्वीकार किया। मणिभूषण पट वस्त्र के दे अनेक उपहार, सौंप उन्होंने भीष्म को दी कन्या सुकुमार। शकुनि नाम का सुबल के था एक राजकुमार, पहुँचाने को बहन के रथ पर हुआ सवार। गांधारी राजकुमारी को जब भीष्म हस्तिनापुर लाए, तब रम्य राजधानी के सब नर नारी मन में हर्षाए। मंगल की सामग्री लेकर पुलकित हो सत्यवती धाई, निज पुत्र वधू के स्वागत को महलों की ड्योढ़ी पर आई। आनंद सिंधु उर अंतर का उर अंतर में न समाता था, नेत्रों के द्वारा बाहर को भीतर से बह बह आता था। मंत्र ध्वनि विमल हो रही थी, बंदी जन विरुद्ध सुनाते थे। उल्लास विलास हुलास भरे दर्शक गण शोभा पाते थे। शुभ शीतल मंद सुगंध सनी मलयानिल मोद भर रही थी, मानो वन वधू सुंदरी का शुभ स्वागत प्रकृति कर रही थी। सत्यवती ने उस समय निज कर युगल बढ़ाए, पुत्र वधू को प्रेम से हृदय लिया लिपटाए। सहसा दर्शक गण के लोचन जब मुख पर पड़े कुमारी के, तब देखा पट्टी बंधी हुई नेत्रों पर है गांधारी के। विस्मित होकर पूछने लगे उस जगह परस्पर नर नारी, क्यों जी क्या वधू नवेली के नैनों में है कुछ बीमारी। हैरान भीष्म भी हुए बहुत, कुछ समझ न सके बात क्या है। बोले कि वधू के नेत्रों को अच्छा खुद मैंने देखा है। आया था साथ वधू के जो, वह भाई भी यह कहता था, कुछ रोग बहन की आँखों में घर पर तो कभी न रहता था। इसलिए दर्शकों में क्रमशः हो उठी प्रबल जिज्ञासा, यह आँखों पर राजकुमारी ने क्यों बांधा है कपड़ा सा। यह जन समाज को देख कर विस्मित चकित अपार, गांधारी कहने लगी उज्ज्वल वचन उदार। बोली गुरुजन की सेवा में सादर यह नम्र निवेदन है। यह पट्टी नहीं है आँखों पर, पातिव्रत का परिपालन है। पतिदेव नेत्र सुख से वंचित रहकर जब जन्म बिताएंगे, तो अपने नेत्र खुले रहकर जग में न धर्म कमाएंगे। स्वामी को जो दुख होता है, वह दुख जब स्वयं उठाऊंगी, तब उनका दुख कितना दुख है यह बात समझने पाऊंगी। गुरुजन देंगे आशीर्वाद तो दुख में सुख सरसाएगा,
व्रत कठिन है किंतु साधने को अबला में बल आ जाएगा। गांधारी के हृदय के सुने जब ही यह भाव, पड़ा उपस्थित वृंद पर बड़ा पवित्र प्रभाव। गदगद हो कहने लगा जनता में सौजन्य, वधु तुम्हारी भावना और धारणा धन्य। वास्तव में अतिशय उज्ज्वल है यह दिव्य चरित गांधारी का, आदर्श प्रतिष्ठित है उससे जग में भारत की नारी का। हे भारत की वधुओं देखो, पातिव्रत यह कहलाता है। इस पातिव्रत के चरणों में सहसा मस्तक झुक जाता है। जब यह पातिव्रत था तुम में, तब घर घर सुख का आदर था। भूमंडल पर होने पर भी भारत यह स्वर्ग सहोदर था। अपने पावन चरित्र से तुम पुरुषों को पाठ पढ़ाती थी। श्री राम से पत्नी व्रत वाले अति सुंदर नर उपजाती थी। ओ भारत के नारी मंडल, अपनी महिमा फिर दिखला दे। भारत जन जीवन के घन में फिर भी बिजली सी बिखरा दे। संसार करे फिर एक बार दर्शन भारत की नारी का, फिर समय पलट कर आ जाए सुंदर साध्वी गांधारी का। शीघ्र भीष्म ने और भी करके उचित प्रबंध, पांडु विदुर के भी लिए यथारीति संबंध। कुंती एक सुंदर कन्या थी, वर कुंती भोज नृप के घर में। वह पांडु कुंवर को प्राप्त हुई निज इच्छा सहित स्वयंवर में। पुनि राजनीति से उचित समझ मन में अपना दृढ़ निश्चय कर, एक और पांडु का शुभ विवाह करने में भीष्म हुए तत्पर। यह इच्छा पूरी करने को जब दृष्टि इन्होंने दौड़ाई, तब मद्र देश के राजा की कन्या माद्री उनको भाई। नाना प्रकार भेंटे लेकर वे मिले मद्र नृप से जाकर। पांडु का विवाह दूसरा भी कर दिया माद्री को लाकर। अब रहे विदुर सो उनका भी परिपूर्ण कार्य सोत्साह किया। राजा देवक की पार्श्वी कन्या से ब्राह्म विवाह किया। तीनों युवकों के सुघर कर विवाह संस्कार, पाया मन में भीष्म ने सुख संतोष अपार। पुनि तीनों को एक दिन अपने पास बुलाए, प्रेम सहित कहने लगे वाणी यूं समझाए। हे कुरुकुल के विमलार विंद, हे प्राणों से बढ़कर प्यारे। अब हुए सब तरह समझदार, तीनों तुम आँखों के तारे। राजा विहीन यह राज देख जब माँ का जी अकुलाया था, तब उनके सुख को मैंने यह शासन का भार उठाया था। वह भार आज तक ढोया है
इन कंधों ने तत्पर रहकर, लेकिन अब तुम्हें उचित यह है, ले लो उसको अपने ऊपर। अब से अपना संपूर्ण समय आश्रम में मुझे लगाने दो, सन्यासी जीवन को फिर से सन्यासी ही बन जाने दो। आशीर्वाद में देता हूँ, मन उचित मार्ग में लगा रहे, संपत्ति सुयश सम्मान सौख्य दिन दूना निश चौगुना रहे। इस प्रकार जब भीष्म जी बोले वचन प्रवीण, विदुर पांडु धृतराष्ट्र के मन हो उठे मलिन। कुछ क्षण तक छाया रहा मौन वहाँ गंभीर, पुनि बोले धृतराष्ट्र यूं होकर जरा अधीर। हे पूज्य, हृदय के पर्दों में अत्यंत खेद भरने वाली, यूं आज आपने अनायास कैसी यह बात सुना डाली। हम लोगों पर से आप अगर अब अपना हाथ उठाएंगे, तो बूढ़ों की अनुकंपा से बालक वंचित हो जाएंगे। अपना तो सब कर्तव्य आप कर चुके पूर्ण सुंदरता से, अवसर दीजिए कि पूर्ण करें अब अपना हम तत्परता से। श्रद्धेय हमें अभिलाषा है, श्रद्धा अपनी दिखलाए हम, सेवक होकर श्री चरणों की सेवाएं नित्य बजाएं हम। उद्देश्य सफल यह सब होगा जब आप विनय स्वीकार करें, घर के बूढ़े होकर घर में रहना ही अंगीकार करें। सन्यासी हो जाना कैसा जब आप सदा सन्यासी हैं, जल में जल जात सरिस जल से निर्लिप्त नितांत उदासी हैं। ऐसा कीजिए कि हम सब के संपर्क आपका बना रहे, बच्चों पर इन श्री चरणों का मंगलमय साया बना रहे। निज अनुभव की उत्तम बातें कहते बतलाते रहिएगा, शासन को सफल बनाने के साधन समझाते रहिएगा। बस इतना कथन हमारा है, आगे जो आप विचार करें वह आज्ञा दीजिए पूज्य पाद, हम उसे शीघ्र स्वीकार करें। बातें सुन धृतराष्ट्र की विहसे भीष्म उदार, घर रहने की प्रार्थना कर ली अंगीकार। नेत्रहीन धृतराष्ट्र थे इससे पांडु कुमार, भारत के नरपति हुए शास्त्र रीति अनुसार। राजाभिषेक हो जाने पर पांडु ने यथेष्ट विधान किया, चहुं ओर दिग्विजय के निमित्त सेना लेकर प्रस्थान किया। बरसों से खाली पड़े हुए सैनिक आनंद मना उठे, उन रणवीरों के वीर हृदय रण यात्रा को हुलसा उठे। हस्तिनानगर के बाहर हो उनका दल जब ही लगा बढ़ने, मालूम हुआ तब यह मानो पृथ्वी पर सिंधु लगा चढ़ने।
अथवा पथ दर्शन बने पांडु, भागीरथ सरिस सुहाते हैं। पीछे पीछे उनके सैनिक गंगा से बढ़ते जाते हैं। इस सेना रूपी गंगा से जिन जिन देशों में गमन किया, उन देशों के भूपति ने आदर से मस्तक नमन किया। इस तरह सहज में उन सबको मिल गई मुक्ति बध बंधन से। महाराज पांडु भी तुष्ट हुए उनके आदर अभिनंदन से। देशी परदेशी कितने ही भूपों को यूं वश में लाकर, लौटे निज गृह को पांडु भूप भेंटों में अतुलित धन पाकर। ध्वनित हो उठा विश्व में कुरुकुल का यश गान, चक्रवर्ती पद पांडु को मिला सहित सम्मान। तो भीष्म ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों का विवाह कर दिया है यथा योग्य उनके लिए पत्नियां खोजकर। और पांडु का राज्याभिषेक भी हो चुका है, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे इसलिए पांडु को चुना गया नरपति बनाने के लिए, और शास्त्र रीति के अनुसार उनका राज्याभिषेक किया गया। पांडु की रण यात्राएं आरंभ हो गईं, बहुत सफल रहे। जहाँ कहीं भी जाते थे नृपति अपने आप ही उनके वश में आते थे, आदर से उन्हें शीश नवाते थे। इस प्रकार से उनका यशगान, कुरुकुल का यशगान पांडु के साथ पूरे विश्व में फैल गया। चक्रवर्ती पद प्राप्त किया पांडु ने, और उसके साथ साथ ही उन्हें मिला बहुत अधिक सम्मान चारों ओर से। लेकिन जहाँ सब ओर इतना आनंद और उल्लास का वातावरण है, वहीं इसी के भीतर महाभारत युद्ध की एक चिंगारी भी दबी हुई है, जो समय आने पर हवा पाकर सब झुलसाने वाली है। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी आगे की कथा लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।